तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो पर, जिसमें आज हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ में चल रहा है इस समय। और इसमें कुछ न्यूज़ भी आ रही थी कि सरकार कुछ स्टेप्स उठा रही है केमिकल सेक्टर के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर जो केमिकल सेक्टर का मंथली चार्ट लगाया है। तो जो हम एनालिसिस करते हैं वो बेसिकली ऐसे ही करते हैं। पहले हम सेक्टर का चार्ट लगाते हैं, उसको पहले एनालिसिस करते हैं, फिर उसके जो मेजर कंपोनेंट हैं फिर उसको एनालिसिस करते हैं। तो पहले हमारी जो अप्रोच होती है वो बेसिकली पहले हायर टाइम फ्रेम की होती है, फिर लोअर टाइम फ्रेम की होती है। हायर से लोअर टाइम फ्रेम में हमें एनालिसिस करना होता है। तो जैसे ही मैंने आपके सामने निफ्टी का केमिकल इंडेक्स का चार्ट लगाया है, मंथली चार्ट है ये। और ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, मेरी कोई भी बाय और सेल करने की कोई भी सलाह नहीं है, ठीक है। तो आप सीख लीजिए कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है और पेपर ट्रेड करके देखिए, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा ये सब चीज़ को सीख कर करने में। तो जैसे कि मैंने ये आपके सामने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है, इसमें अगर हम देखेंगे तो कि मेजर रेजिस्टेंस लेवल था इसका मंथली में, ये वाला जो कि इसने पार किया था हमारा मई में 2026 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इसका वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट में भी सेम आपको ये दिखाई देगा। एक इसने यहाँ पर ये बॉटम लगाया था, बॉटम लगाने के बाद इसने फिर यहाँ पे एक बॉटम लगाया, रेंज बनाई। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट होता है वो जो रेंज बना के ब्रेकआउट करता है ना। कोई भी स्टॉक हो, सेक्टर हो, कोई भी क्रिप्टो वगैरह कुछ भी हो, अगर वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जाके रुक रहा है, उसके बाद ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि उसमें मोमेंटम आने की संभावना होती है। इसके बाद अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सपोर्ट इसने ऊपर की साइड किया, फिर जैसे ही क्या ऊपर निकला तो इसके सपोर्ट भी ऊपर गए और हायर हाई बनाते हुए ऊपर निकल गया। तो ऐसे ही केमिकल सेक्टर के ये तो हमारा हो गया सेक्टर का। जैसे हम सेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम जाएंगे इसके मेजर कंपोनेंट में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एथर का चार्ट है। एथर का चार्ट अगर आप लगाएंगे तो पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप एथर को देखेंगे तो एथर ने पहले यहाँ पर ब्रेकआउट किया जो कि 1070 का था। इसने फिर ये ब्रेकआउट किया यहाँ पर, ये हमारा मार्च में जैसे इसने रेजिस्टेंस पार किया विद हाई वॉल्यूम, तो मंथली में हमारा कंफर्म हो गया कि एथर जो है अभी लॉन्ग टाइम पीरियड में अप ट्रेंड में है। इसके बाद जैसे हम वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली में भी साफ साफ दिख रहा है कि इसने अपना ये ब्रेकआउट लेवल पार किया। अगर हम वीकली में थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको और भी वीकली में भी कन्फर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए इसने यहाँ पे एक बॉटम बनाया, फिर एक ये बॉटम बनाया, फिर एक ये बॉटम बनाया, फिर एक ये हाई बनाया, फिर एक ये हाई बनाया, और आखिरी में जाके इसने यहाँ पे ये हाई भी ब्रेक कर दिया। तो ये एक कंफर्मेशन होती है प्राइस एक्शन के थ्रू कि क्या इसमें बिग मनी मूवमेंट कर रहा है। तो यही एक चीज़ होती है जो आपको सबसे पहले इंडिकेट करती है कि क्या ये स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, या इसमें हमें पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। यही चीज़ें आपको सबसे पहले देखनी है, उसके बाद ही आपको कोई इंडिकेटर लगाना है। इसमें कोई भी आप इंडिकेटर लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। आरएसआई लगाना हो, मूविंग एवरेज लगाना हो, इकोमोची लगाना हो, क्लाउड लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, वो आपको प्राइस एक्शन के बाद ही लगाना होता है। प्राइस एक्शन से पहले ही अगर आप उन चीज़ों को लगाओगे तो काम ही नहीं करेंगे। फिर आप कहोगे जी इंडिकेटर काम नहीं करते। भाई इंडिकेटर ऐसे काम ही नहीं करते। इंडिकेटर करते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे काम। जब तक आपका प्राइस एक्शन आपके फेवर में नहीं जाएगा, इंडिकेटर के फेवर में नहीं जाएगा, तो आपका इंडिकेटर भी सही से काम नहीं करेगा। इसलिए मैं तो इंडिकेटर को प्रीफर ही नहीं करता। एक दो मूविंग एवरेज लगाना चाहें आप लगा लो, बाकी तो देखो प्राइस एक्शन सब कुछ पहले ही बता देता है। इसके बाद हम इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में देखें तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसने यहाँ पे ये हायर हाई हायर लो बनाना शुरू किया, और जैसे इसने ये ब्रेकआउट किया, ये देखिए फिर इसने ये रेंज बनाई यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद, और जैसे ही इस रेंज के ऊपर ये निकला तो इसमें बहुत ही अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिला। ऐसे ही हमारे पास पीडीलाइट है। पीडीलाइट का तो आपको पता ही है, इसमें तो फंडामेंटल भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने मजबूत इसके फंडामेंटल हैं। और ये देखिए कब से ये अब ट्रेंड में चल रहा है। इसके लोज़ हमेशा ऊपर की साइड ही जाते हैं। जब ऐसा कोई आपको स्टॉक मिले तो इसमें आपको फंडामेंटली भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोनोपोली है कंपनी की। फिर इसने यहाँ पर ये देखिए मंथली ब्रेकआउट किया रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद, फिर यहाँ पे इसने ये वीकली भी ब्रेकआउट किया। इसके बाद इसने आप वीकली पे देखिए यहाँ पे एक ये लो बना, फिर एक ये लो बना, फिर एक ये लो बना, फिर एक ये लो बना। अब आप सारे लो को कनेक्ट करो तो आपको दिखाई देगा सारे लो ऊपर की साइड जा रहे हैं। फिर ऐसे अगर आप हाई को कनेक्ट करोगे, देखो ये हाई है, फिर एक ये वाला जो इसने हाई को ब्रेक किया, फिर इस हाई को भी इसने ब्रेक किया, फिर इस हाई को भी इसने ब्रेक किया।
तो जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे तो हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। तो ये 2 चीज़ें कंफर्म कर रही हैं कि हमारा जो पीडीलाइट है ये अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में सिर्फ वही जाएगा जो स्विंग ट्रेड कर सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मंथली और वीकली ही जाना पड़ेगा। आपको कम से कम, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे तो कम से कम आपको साल भर के लिए उसे रोकना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में, उसके बाद ही उसमें मोमेंटम आएगा। आने को तो पहले भी आ सकता है, लेकिन साल भर का ही हमारा टारगेट होता है उसका। साल भर का ही टाइम पीरियड होता है उसका टारगेट आने के लिए। देखो कितना बढ़िया इसने मोमेंटम दिखाया। इसके बाद फिर ये यहीं आया करेक्शन करने। डेली टाइम फ्रेम पे जो करेक्शन इसने की, यहाँ पे लोअर लो बनाता हुआ आया। फिर इसने यहाँ पे एक बढ़िया एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। कहते हैं ना कि आप हेड एंड शोल्डर काम नहीं करता, तो आपको सही जगह पकड़ना होगा ना, तभी तो काम करेगा। ऐसे थोड़ी ना कि आप कहीं भी पकड़ के बैठ जाएंगे और फिर कहेंगे जी हेड एंड शोल्डर काम नहीं करता। हेड एंड शोल्डर काम करेगा, आपको सही लेवल पे उसको बनने का वेट करना है डेली टाइम फ्रेम पे। इसके बाद मेरे पास है एक फ्लोरोकेमिकल, बहुत ही बढ़िया चार्ट है इसका भी, बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है ये स्टॉक। ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था, आप देखो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाई देगा यहाँ पर 4700 के आसपास इसका रेजिस्टेंस लेवल था, जो इसने अक्टूबर 2024 में क्रिएट किया था। फिर इसने ये ब्रेक किया यहाँ पर, आप जाके इसका चार्ट देखेंगे तो इसने ब्रेक किया है। फिर 2026 में, अभी इसमें मोमेंटम शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके बॉटम बने थे, बॉटम बनने के बाद इसने एक ये राउंडिंग फॉर्मेशन बनाया था वीकली पे, ठीक है। आप देखोगे तो राउंडिंग फॉर्मेशन है, ये साफ दिख रहा है एकदम क्लियर दिख रहा है। देखो राउंडिंग बॉटम इसने बनाया। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो हमारे पास दूसरा है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन का चार्ट देखेंगे आप, ये हमारा जो नवीन फ्लोरिन का चार्ट है ये वीकली चार्ट है। आप इसमें देखोगे तो इसने वीकली का जो रेजिस्टेंस लेवल था जो क्रिएट किया था, ये किया था 2025 में, जो इसने अभी ब्रेक किया है। आप जाइए इसमें देखिए कैसे इसमें आप प्राइस एक्शन को देख सकते हैं, कैसे प्राइस एक्शन काम करता है वो देख सकते हैं। पेपर ट्रेड करो, जाकर देखो कि पेपर ट्रेड करके कि क्या आपका रिज़ल्ट सही आ रहा है। ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि पैसा लगाना होता है, पैसा भी मत लगाइए, आप पेपर ट्रेड तो कीजिए। आप डिसिप्लिन के साथ जब बैठोगे और पेपर ट्रेड करोगे तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये देखिए कैसे इसके लो ऊपर की साइड जा रहे हैं। जब इसके लो ऊपर की साइड जाएंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है। इसके बाद आरती इंडस्ट्रीज़, बहुत ही बढ़िया चार्ट है इसका भी, ये भी बहुत हाई मोमेंटम में है इस समय। देखिए कितना ये गिरा, नीचे गिरा, फिर इसने यहाँ पर ये कंसोलिडेशन शुरू किया। कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद इसके लोज देखिए कैसे ऊपर की साइड इसके लोज आपको दिखेंगे ऊपर की साइड जाते हुए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको प्राइस एक्शन में ध्यान देनी होती हैं। इसके बाद आप डेली टाइम फ्रेम पे लगाओगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाई देगा ये ऊपर की साइड जाते हुए, ठीक है। आप इसमें रेजिस्टेंस आप डाल सकते हैं। देखो 512 के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा है। आप जाइए देखिए कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस लेवल कैसे काम करता है, सपोर्ट लेवल्स कैसे काम करते हैं, सपोर्ट कैसे क्रिएट होते हैं, रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होते हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अभी मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा कि रेजिस्टेंस के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, सपोर्ट के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सपोर्ट पे कैसे काम करते हैं, रेजिस्टेंस को पार करते हैं तो कैसे काम करते हैं वहाँ पर, कैसे वो अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं, कैसे बाय करते हैं। तो धीरे धीरे मैं आपके सामने ऐसी और भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आता रहूँगा और आपको एजुकेट करता रहूँगा। आप सीखिए, पेपर ट्रेड कीजिए, कैसे सेक्टर को पकड़ा जाता है, कैसे उसके स्टॉक्स को पकड़ा जाता है, कैसे अपनी साइकोलॉजी बिल्ड की जाती है। जब तक आप अपनी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं करोगे तो आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वीकली पे फॉर्मेशन बनने का वेट करना पड़ेगा। जब तक आप हायर हाई हायर लो नहीं सीखोगे वीकली पे, मंथली पे, डेली पे, तो आप इससे छोटे टाइम पीरियड पे भी काम नहीं कर सकते। तो यही था आज की मेरी वीडियो में जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि कैसे केमिकल सेक्टर में प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके कंपोनेंट में प्राइस एक्शन बन रहा है। आप जाइए पेपर ट्रेड कीजिए, कोई भी मेरी स्टॉक्स में सलाह नहीं है बाई सेल करने की, ये बस मैं आपको एजुकेशन के तौर पे मैंने आपको ये बताए हैं, ठीक है। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे काम कर रहा है, और बाकी ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। अब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।